हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग पीवाईक्यू। आज हम आपका चैप्टर 9 लास्ट चैप्टर CHN का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पढ़ने वाला है। पहला टॉपिक दैट इज़ एन्यूरेसिस। इसका मतलब बेड वेडिंग होता है। बेड वेडिंग मतलब कि जो चिल्ड्रन होते हैं तो वो बेड पे ही अपना यूरिनेशन पास कर लेते हैं। ओके, तो चल देखते हैं। एन्यूरेसिस मतलब कि इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन, मतलब उसको खुद को नहीं पता होगा। बियॉन्ड द एज एट विच ब्लैडर कंट्रोल इज़ नॉर्मली एक्सेप्टेड। 5 ईयर के बिलो होगा। कब करेगा? डे नाइट या तो बोथ टाइम में। विदाउट एनी अंडरलाइनिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। ओके, कहीं भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नहीं होगा पर ये कॉमन पाया जाएगा। डे टाइम में किसको पाया जाएगा? 2 to 3 ईयर के बच्चे को। फिर नाइट टाइम में 4 to 5 ईयर के बच्चे को। बेड वेडिंग आफ्टर 5 ईयर इज़ कंसिडर्ड एज एन एन्यूरेसिंग। ओके, इंसिडेंस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में पाया जाएगा। 15 to 20% 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में नॉचुरेनल एन्यूरेसिस, मतलब कि नाइट में यूरिनेशन पास करता है, उसको बोलते हैं नॉचुरेशियल। प्रिवेलेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट कॉजेज देखेंगे। कॉजेज में जेनेटिक फैक्टर होगा। फिर है ना डिलेड ब्लैडर मैच्योरेशन, मतलब कि जिसको आदत होती है रोक के रखने की, मैच्योरेशन को, यूरिनेशन को रोक के रखने की आदत होती है, उसको पाया जाएगा। स्मॉल फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी, मतलब कि ब्लैडर की कैपेसिटी स्मॉल होती है। फिर एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन इन नाइट, डीप स्लीप, या तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेस वो सब होगा तब होगा। मेडिकल कॉज होगा जब यूटिराइन इन्फेक्शन होगा, यूरिन या तो डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, उसमें हमने पॉलीयूरिया देखा था डायबिटीज़ मेलाइटस में। कॉन्स्टिपेशन होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। टाइप कितने हो गए? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम भी होगा। नॉचुरेशन मतलब नाइट, डायड्यूनियल मतलब डे टाइम, और मिक्स में नाइट में या तो दिन में, दोनों में होगा। प्राइमरी में क्या होगा? क्या है ना नेवर अचीव ब्लैडर कंट्रोल, मतलब कि उसने कंट्रोल नहीं किया है ब्लैडर के ऊपर, उसकी वजह से हो सकता है। या सेकेंडरी रीजन क्या है? क्या है ना 6 मंथ तक सभी में पाया जाता है जनरली। उसकी रिस्क फैक्टर देख लेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है? पॉजिटिव फैमिली सब हिस्ट्री होगा, मतलब कि फैमिली जेनेटिक फैक्टर होगा। मेल जेंडर में ज़्यादा होगा। स्ट्रेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्लीप डिसऑर्डर होगा, डेवलपमेंट डिले होगा, उसकी वजह से होगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? डिले मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि रोक के रखेगा। या तो ब्लैडर फील यूरिन ड्यूरिंग अ स्लीप, मतलब कि रात को सोने से पहले वॉशरूम नहीं गया होगा तब होगा। या तो चाइल्ड फेल्स टू अवे व्हेन अ ब्लैडर इज फुल। ओके, रिपीटिव एपिसोड्स लीड्स टू द इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से होगा। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम के बेड वेडिंग हो जाएगा। पहला साइन एंड सिम्टम वेट क्लोथ हो जाएगी उसके। फिर लो एक्सटीम सेल्फ एक्सटीम होगा। एम्ब्रेसमेंट फील करेगा, वो एंजाइटी फील करेगा। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, उसको एजुकेशन नहीं होगा। स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। फिर UTI जल्दी हो जाएगा, इन्फेक्शन फैलाएगा ताकि कोई साफ कर नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हिस्ट्री होगा तब होगा। फैमिली हिस्ट्री या तो टॉयलेट ट्रेनिंग हिस्ट्री, फ्लूइड इनटेक। फिजिकल में क्या होगा? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। न्यूरोलॉजिकल या तो जेनेटिकल फैक्टर होगा तब होगा। लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, यूरिन एग्जामिन करेंगे, उसमें ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज़ है कि नहीं वो चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड यूरिन ट्रैक करेंगे, और या तो यूरियो फ्लोमेट्री, मतलब कि यूरिन का जो फ्लो हो है वो दे चेक करेंगे। मेडिकल में कौन से करेंगे? बिहेवियर थेरापी करेंगे, अलार्म थेरापी, ड्रग थेरापी, उसमें डेजोमोप्रेसिन, फिर इमिडिप्राइन और ऑक्सीब्यूटेराइन, वो हम सब ब्लैडर कंट्रोल के लिए यूज़फुल है ये सारी ड्रग। सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी नॉट रिक्वायर्ड पड़े ना, जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होगी तो सर्जरी रिक्वायर होगी। नर्सिंग में क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोसिस करेंगे, फिर इंटरवेंशन में इमोशनल, ब्लैडर ट्रेनिंग, फ्लूइड मैनेजमेंट, स्किन केयर, मेडिकेशंस,
और पेरेंट्स एजुकेशन को प्रोवाइड करके। कॉम्प्लिकेशन, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब होगा। प्रिवेंशन क्या होगा कि है ना, हम ट्रेन करके बच्चों को यूटीआई से इन्फेक्शन बचाएंगे। बिफोर बेड टाइम में हम मैचुरेशन उसको बोलेंगे कि करके आओ। फिर है ना इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर प्रोग्नोसिस लॉन्ग टर्म हुआ तो उससे क्या होगा, क्या है ना, उससे आदत बढ़ जाएगी। क्या है ना, ये सब हम प्रिवेंट किया तो है ना अच्छी आदत बन जाएगी। क्या है ना, कंट्रोल करने के लिए है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा, गुड आउटकम होगा। ओके, बिहेवियर थेरेपी से। हेल्थ एजुकेशन में हम क्या देंगे, क्या है ना, चिल्ड्रन को बोलेंगे तुम्हारी गलती नहीं है पर ये होता है ऐसे, पर हम सुधार सकते हैं ऐसे। फैमिली सपोर्ट होगा, ब्लैडर डायरी मेंटेनेंस होगा, ड्राई नाइट होगा, ट्रीटमेंट रेगुलेटरी, वो हम एजुकेशन करेंगे प्रोवाइड। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड टॉपिक है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्या होगा, क्या है ना, चाइल्ड डेफिनेशन देख लेंगे। अ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक इज़ अ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक दैट प्रोवाइड्स अ प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप केयर। मतलब कि उसको अर्ली डायग्नोस किया जाता है और है ना उसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है छोटे बच्चों में। अब उसमें क्या होता है, क्या है ना, फिर कैसे प्रोवाइड की जाती है, तो है बिहेवियर, इमोशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी, डेवलपमेंटल थेरेपी, वो सब से है ना बच्चों को इम्प्रूव किया जाता है। इसके चाइल्ड का मतलब कि 18 ईयर्स, बर्थ टू 18 ईयर्स, गाइडेंस में हेल्प टू सॉल्व इमोशनल्स, बिहेवियर, एजुकेशनल, सोशल प्रॉब्लम। क्लिनिक में हेल्थ सेंटर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अ चाइल्ड guidance clinic is center that help the children achieve a normal physical, emotional, social, intellectual, psychological development। उसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन होगा, डायग्नोसिस होगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम जो काउंसलिंग है वो भी प्रोवाइड होगा। फिर क्या होगा, इमोशनल सपोर्ट होगा, बिहेवियर डिसऑर्डर प्रिवेंट होगा, जुवेनाइल डेलिंक्वेंस वो भी प्रिवेंट होगा, डेलिंक्वेंसी। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वो भी प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इम्प्रूव चाइल्ड स्कूल परफॉर्मेंस, बिहेवियर, चाइल्ड बिहेवियर, प्रमोट अ हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप। ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर नीड फॉर चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्या जरूर है, तो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, किस चाइल्ड को ज़रूर है ये गाइडलाइंस क्लिनिक, तो है जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उसको, फिर मेंटली इल है, स्कूल लर्निंग डिसेबिलिटी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, नेगलेक्ट, चाइल्ड अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़, या तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द प्रोग्नोसिस, इम्प्रूव प्रोग्नोसिस। इसको ये चाइल्ड को ज़रूर है। फंक्शन क्या है, तो उसको डायग्नोसिस प्रोवाइड किया जाता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। प्रिवेंशन फंक्शन है, रिहेबिलिटेशन उसको नॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। फिर प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है कि इंडिविजुअल केयर, फैमिली सेंटर, कॉन्फिडेंशियलिटी, अर्ली इंटरवेंशन, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, कंटिन्यू फॉलोअप, रिस्पेक्ट फॉर अ चाइल्ड राइट्स। ओके, जो चाइल्ड राइट्स है, 10 राइट्स वो फॉलो होने चाहिए। ये प्रिंसिपल देख लिए। सर्विस जैसे मैंने बोला, थेरेपी, काउंसलिंग, फॉलोअप वो सब होता है, मेडिसिन प्रोवाइड होती है। फिर क्या होता है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। रोल ऑफ नर्स क्या होता है उसमें, असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, एडवांटेज उसके। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनकोप्राइसिस। एनकोप्राइसिस का मतलब क्या होता है, कैन रिपीटेड पैसेज ऑफ अ स्टूल इनटू अ इनएप्रोप्रिएट प्लेस, क्लोथ फ्लोर in a age under 4 year or older, either a voluntary or involuntary। मतलब कि एन्यूरेसिस में क्या था, क्या है ना, यूरिन है ना अचानक हो जाती है, उसको पता नहीं चलता, अंदर कर लेता है। और एनक्रोप्रेसिस मतलब कि स्टूल पास कर लेता है, उसको मतलब समझ में आता है या नहीं आता वो नहीं पता है, पर स्टूल पास कर लेता है। यहाँ पे लिखा है वॉलंटरी या इनवॉलंटरी में। कहाँ पे दिखने में मिलता है, एज 4 ईयर्स और ओल्डर। उसके कॉज क्या है,
क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पुअर टॉयलेट ट्रेनिंग, फिर इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डेवलपमेंट डिले। रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है सिर्फ, है ना, बिहेवियर साइकोलॉजी की वजह से, और रिटेंटिव मतलब कि कॉन्स्टिपेशन है। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। पासिंग स्टूल इन क्लोथ्स, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल, एब्डोमिनल पेन, फिर फ्लोर स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आएगी, सोशल एम्ब्रेसमेंट, पुअर एपेटाइट, भूख लगेगी, आदि बार नहीं लगेगी वैसे। हिस्ट्री होगी तब फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल फेस एक्सरे। ओके, ये सबसे ई से हम पता लगा सकेंगे। मेडिकल में क्या देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे कॉन्स्टिपेशन का, स्टूल जो होता है वो सॉफ्टन बनाएंगे, फिर हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे हम। सर्जिकल इसमें रिक्वायर नहीं होती है, एबनॉर्मल अगर एनोरेक्टल होगा तो ही होगा। एनोरेक्टल फिस्टुला पता है, मतलब जो एनस होता है और रेक्टम होता है तो उसको बीच में फिस्टुला होता है, इसलिए जो वो स्टूल पास करता है तो है ना यहाँ पे अटक जाता है फिस्टुला की वजह से, तो वो एबनॉर्मली होती तो उसकी सर्जरी होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, असेस बाउल हैबिट, ओके, एनकरेज टॉयलेट, फिर रूटीन एग्जामिन करके, फिर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, पनिश नहीं करने की वो हम बोलेंगे। कॉम्प्लिकेशन उससे क्या होगा कि फिजिकल इम्पैक्ट होगा, फिर स्किन इरिटेशन होगा, अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा तो लो सेल्फ एक्सटीम, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, फाइबर डाइट लेंगे, फ्लूइड मेंटेन करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और पॉजिटिव रेनिफोर्समेंट करेंगे, मतलब कि रिहेबिलिटेशन करेंगे। नर्वसनेस जो छोटे बच्चों में पाई जाता है, नर्वसनेस, उसको हम कैसे करेंगे, अ टेम्पररी इमोशनल स्टेट ऑफ फियर, एंजाइटी और टेंशन इन चिल्ड्रन। ओके, तो नर्वसनेस कैसे होती है, तो सोशल स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, फियर्स, या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से। साइन एंड सिम्टम क्या होता है, रेस्टलेसनेस, शाइनेस, स्वीटनेस, ट्रेम्बलिंग, या तो पुअर कंसंट्रेशन। डायग्नोसिस हम कैसे पता चलाएंगे, बिहेवियर साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेकर। मेडिसिन क्या प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, काउंसलिंग करेंगे, रिलैक्सेशन थेरापी प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन नॉर्मल प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके, फीलिंग एक्सपीरियंसन, जो एक्सप्रेशन है उसकी फीलिंग्स को हम एनकरेज करेंगे, रिड्यूस स्ट्रेस करेंगे, और एजुकेट पेरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है नेल बाइटिंग, ऑनकियोफ्रेजिया उसका दूसरा नाम है। ऑनकियोफ्रेजिया में नेल बाइटिंग में हैबिट ऑफ बाइटिंग फिंगर नेल्स रिपीटेडली। क्यों होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, बोर्डम, या तो इरिटेशन की वजह से। बोर्डम मतलब कि बोर होना। फिर साइन सिम्टम, डैमेज नेल्स, ब्लीडिंग सराउंड नेल्स, नेल्स इन्फेक्शन। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, बिहेवियर और काउंसलिंग करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करेंगे, फिर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और कीप नेल्स ट्रिमिंग। ओके, छोटे छोटे नेल्स रखेंगे। थंब सकिंग दूसरा होता है। थंब सकिंग में क्या होता है, हैबिट ऑफ सकिंग द थंब बियॉन्ड द 3 to 4 years ऑफ एज। किसके वजह से, हंगर, स्ट्रेस, इमोशनल इनसिक्योरिटी, या तो हैबिट की वजह से। उसकी वजह से क्या दिखने को मिलता है, थंब सकिंग दिखने को मिलता है। फिर जो डेंटल जो दांत होती है उससे रीअरेंजमेंट, मतलब अरेंज प्रॉपरली नहीं होते थंब सकिंग के वजह से, तो दांत उल्टे सुलटे हो गए, स्पीच प्रॉब्लम होगी, फिर स्किन इरिटेशन होगा। हिस्ट्री पता कैसे चलाएगी, हिस्ट्री लेकर और फिजिकल एग्जामिनेशन करके दांतों का। मैनेजमेंट क्या करेंगे, ब्रेकिंग हैबिट ब्रेकिंग इफ सीवियर, मतलब कि काउंसलिंग, एक तो काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी, या तो है ना वो जो थंब होता है वहाँ पे है ना कुछ प्रिवेंशन के लिए लगा देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, कीप चाइल्ड एंगेज, मतलब कि दूसरे जो कुछ ऑब्जेक्ट है उससे एंगेज रखेगी ताकि उसको पता ना चले। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अवॉइड पनिशमेंट, पेरेंट्स एजुकेशन। ओके, सब में एक ही है,
ये सारे सब में पॉइंट्स एक है। अब टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम क्या है कि सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर इन अ यंगर चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चे जिद नहीं पकड़ते, जैसे फ्लोर में लेट कर या तो जिद पकड़ेंगे, फिर जोर जोर से बोलेंगे या तो मारेंगे किसी को और को, तो ये है ना टेम्पर होता है, तब होता है छोटे बच्चों में जिद पकड़ते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टेंटर टेंट्रम। किसकी वजह से? फ्रस्ट्रेशन, फटिंग, हंगर, डिज़ायर फॉर अटेंशन। फिर क्या होता है, उससे लड़ और होते हैं, किकिंग करते हैं, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, स्क्रीमिंग, होल्डिंग ब्रीथ। उसमें भी डेंजर साइन होल्डिंग ब्रीथ है। अगर एक बार उसको पेरेंट्स को पता चला तो दूसरी बार आपको काउंसलिंग की ज़रूर है। डायग्नोसिस क्या है? बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट, बिहेवियर थेरापी और काउंसलिंग करेंगे। नर्सिंग में एक ही स्टे काम, सेफ्टी, फिर माइल्ड टेंट्रम होगा तो इग्नोर करने का, फिर गुड बिहेवियर प्रोवाइड करने का, पॉजिटिव डिसिप्लिन प्रोवाइड करने की। स्टीलिंग मतलब कि छोटे बच्चों की आदत होती है टेकिंग अनदर पर्सन प्रॉपर्टी विदाउट अ परमिशन, मतलब कि सब कुछ, छोटे बच्चे को सब कुछ चाहिए। सब कॉजेस क्यों होता है उसके, तो क्यूरियोसिटी होती है, एक तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ क्या है, पीयर प्रेशर होता है, फिर पुअर पेरेंटियल सुपरविजन, बड़े लोग का ध्यान नहीं रखते बच्चों का, इसलिए इमोशनल प्रॉब्लम। साइलेंट सिम्टम क्या होता है? रिपीटेड स्टीलिंग, लाइंग, हाइडिंग स्टोलन ऑब्जेक्ट। ओके, साइलेंट सिम्टम है। डायग्नोसिस क्या है? बिहेवियर थेरापी, फैमिली हिस्ट्री। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हो करेंगे? काउंसलिंग करेंगे, थेरापी, फैमिली थेरापी प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा? डू नॉट लेबर द चाइल्ड। ओके, क्या है ना, उसको चोर नहीं मानेंगे हम। टीच ऑनेस्टली, मतलब कि उसको ऑनेस्टी वो दिखाएंगे। फिर काउंसिल पेरेंट्स करेंगे और एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। अब्रेसिव में क्या होगा? अब्रेसिवनेस, बिहेवियर इंडिकेट टू हार्म अदर्स फिजिकल और वर्बली, मतलब कि एक चिल्ड्रन है वो है ना क्या करेगा, दूसरे को फिजिकली हार्म करेगा या तो है ना उसको जोर जोर से बोलने लगेगा वैसे। ओके, तो इसके कॉजेज, साइलेंट सिम्टम, डायग्नोसिस वो सब देख लेना, इजी है। फिर जुवेनाइल डेलिक्यूनेसी, क्रिमिनल और एंटी सोशल बिहेवियर बाय अ चिल्ड्रन बिलो द 18 ईयर। ओके, मतलब कि आइसोलेशन रहने के लिए पसंद करेगा वो। क्रिमिनल या तो एंटी सोशल, मतलब कि मारने लगेगा या तो मर्डर कर लेगा, वैसे वायलेंस करेगा। तो ये सब है ना 18 ईयर्स के बिलो देखने को मिलता है, इसके जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्कूल फोबिया। स्कूल फोबिया मतलब कि प्रेजेंट फियर ऑफ गोइंग स्कूल। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द चाइल्ड एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड और परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, मतलब कि जितनी एज में उसकी इंटेलिजेंट होनी चाहिए उससे कम होती है, तो उसकी वजह से वो लिख पढ़ नहीं पाएगा बच्चा, तो क्या कर होगा, उसको बोलेगी हम लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया। चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा? स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, अ सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस इन अ थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशनल एंड बिहेवियर इन चिल्ड्रन। ओके, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो उसके वजह से उसकी जो मेंटल थिंकिंग, वो सब कॉग्निटिव थिंकिंग पावर है वो कम हो जाएगी। ओके, तो उसके दो टाइप है, एक अर्ली और उसके भी वेरी अर्ली ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया होता है। समझ में आया? तो उसमें एंटी साइकोटिक ड्रग और साइकोलॉजी थेरापी हम प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट में। फिर चाइल्डहुड डिप्रेशन में क्या हो? अ मूड डिसऑर्डर कॉजिंग persistent सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इम्पेयर डेली फंक्शन इन अ चिल्ड्रन, मतलब कि चिल्ड्रन आइसोलेट हो जाएगा या तो सैडनेस प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? और है ना जो डेली रूटीन का काम है वो भी ठीक से नहीं कर पाएगा, तो उसको चाइल्डहुड डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, इसका मैनेजमेंट देख लेते, काउंसलिंग है, बिहेवियर थेरापी और एंटी डिप्रेशन ड्रग हम प्रोवाइड करेंगे। फिर कन्वर्जन रिएक्शन,
कन्वर्जेंट रिएक्शन क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस प्रेजेंट एज अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम विदाउट एन आइडेंटिफाइड अ फिजिकल कॉज। मतलब कि उससे क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखने को मिलेंगे। कैसे? क्या है ना, पैरालाइज हो जाएगा या तो ब्लीडिंग, मतलब ऑल ओवर फिजिकल सिम्टम दिखने को मिलेंगे। ईयर हियरिंग लॉस होगा, ब्लाइंडनेस होगा, पैरालाइज होगा, सीजर्स आएंगे, लॉस ऑफ स्पीच होगा। ओके, तो फिजिकल कॉज आएंगे सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के वजह से, उसको हम कन्वेंशनल रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया? उसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करेंगे? साइकोथेरेपी देंगे, काउंसलिंग करेंगे और स्ट्रेस मैनेज करेंगे और ड्रग प्रोवाइड करेंगे एपिलेप्सी की। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है? अ मेंटल डिसऑर्डर दैट डेवलप्स आफ्टर एक्सपीरियंस और विटनेस अ ट्रॉमेटिक इवेंट। मतलब कि एक बार उसको ट्रॉमेटिक इवेंट देख लिया, मतलब कोई मर गया है तो वो देख लिया, वो सब उसने ट्रॉमेटिक सिचुएशन देख ली, तो उसके बाद उसकी जो हालत है वो सहन नहीं कर पाएगा, उसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। मतलब कि उसको वही सीन याद आया करेगा। अ मेंटल डिसऑर्डर डेवलप्स आफ्टर एक्सपीरियंस अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ओके, समझ में आया? तो उसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो ट्रॉमा फोकस होगा, उसको हम मैनेज करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ इम्पेयर्ड सोशल कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्ट रिपीटेटिव बिहेवियर। मतलब कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये। उससे क्या होता है कि है ना, जो सोसाइटी में ऐसे बातचीत नॉर्मली नहीं कर पाएगा, वो जो होगा वो पेशेंट, वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, आइसोलेशन रहेगा, रिपीटिव बिहेवियर करेगा, एक ही चीज़ को बार बार करेगा। उसके 3 लेयर है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में क्या है कि रिक्वायर सपोर्ट, फिर रिक्वायर सस्टेनेबल सपोर्ट और वेरी सस्टेनेबल सपोर्ट। मतलब कि कोई एक बंदा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी सपोर्ट चाहिए, और मतलब सीवियरिटी के हिसाब से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, उसमें क्या होगा? पुअर आई कॉन्टेक्ट होगा, डिले स्पीच होगा, रिपीटिव मूवमेंट होगा। मतलब उसको खुद को समझ में नहीं आ जाएगा, पर है ना वो करता रहेगा ऐसे। लिमिटेड इंटरेस्ट होगा। तो ये सारे कॉमन समराइज पॉइंट है। चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होगा, डिप्रेशन में सैडनेस आएगा, कॉन्वर्जेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक में ट्रॉमा रिलेटेड होगा, एंटीजम मतलब सोशल कम्युनिकेशन डिफेक्ट होगा या तो रिपीटिव बिहेवियर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट दिया है कि यहाँ पे कौन सी एंटी साइकोटिक, यहाँ पे सीबीटी, यहाँ पे भी सीबीटी, ट्रॉमेटिक यहाँ पे काउंसलिंग, फिर यहाँ पे बिहेवियर, स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरापी। अब ईटिंग डिसऑर्डर में क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर आर अ मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट दैट अफेक्ट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ओके, कौन कौन से? ओबेसिटी, एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ओबेसिटी में क्या होगा? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ अ बॉडी फैट ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन अ कैलोरीज इंटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, मतलब कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले रहे हो और पर एक्सरसाइज या तो कोई भी एनर्जी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? फैट एक्यूमुलेशन होगा, उससे क्या होगा? ओबेसिटी होगी, वो कहा गया है। उससे मैनेजमेंट क्या करेंगे? बैलेंस डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे डिजीज़ के अंदर। समझ में आया? और BMI चेक करेंगे DE में। अब नैरोक्सिया नर्वोसा में क्या होगा? एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिफ्यूजल टू मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी वेट ड्यू टू अ फियर ऑफ बिकमिंग अ फैट। मतलब कि वो खाना नहीं खाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल वेट है उसको क्या लगेगा कि है ना, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा,
तो उसके क्या होगा, वो खाना नहीं खाएगा और एबनॉर्मल वेट रहेगा उसका। तो उससे क्या हम मैनेज करेंगे, साइकोथेरापी करेंगे, फिर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस, न्यूट्रिशंस, रिहेबिलिटेशंस, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है बुलिमिया नेरोजा, अ ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिकरेंट binge eating followed by a purging, vomiting, laxative, excessive exercise। मतलब कि उससे क्या होगा, इसमें कि खाना तो खाएगा पर उससे क्या होगा कि वॉमिटिंग, फिर लैक्सेटिव, वो सब है ना, उसको फीलिंग्स आएगी। मतलब खाना खाने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि मैंने ज़्यादा खा लिया, या तो वॉमिटिंग फीलिंग आएगी। ओके, तो उससे क्या करेगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करेगी, सीबीटी, न्यूट्रिशनल और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देगी। तो ये हमने डिसऑर्डर देख लीजिए, बुलिमा, फिर ये नैरोक्सिया और ये ओबेसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ अ चैलेंजेस चिल्ड्रन। चैलेंज चिल्ड्रन में मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें 3 है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ओके, मैनेजमेंट तो मेंटली जो इल पर्सन है, या तो फिजिकली इल पर्सन है, या तो सोशली इल पर्सन है, उसको मैनेज कैसे करेंगे चिल्ड्रन के अंदर, वो दिया गया है। तो हम ट्रीटमेंट कॉज कौन से होंगे, एक तो जेनेटिक होगा, बर्थ इंजरी होगा, मतलब बर्थ से ही डिफेक्ट होगा, इंजरी, इन्फेक्शन होगा, ट्रॉमा होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम होगा। साइलेंट सिम्टम कौन से हो गए, डिले डेवलपमेंट, लर्निंग डिफिकल्टी, फिजिकल डिसेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, पुअर होगा, या तो पुअर सोशल एडजस्टमेंट। फिर उससे हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो डेवलपमेंट असेसमेंट करेंगे, या तो IQ टेस्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हियरिंग विजन टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देंगे, फिजियोथेरेपी देंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है कि इंटरनेशनल फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़ और नेग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। ओके, ये चाइल्ड अब्यूज़ आता है। क्या होगा, फिजिकल अब्यूज़ किया जाएगा, या तो इमोशनली स्ट्रेस दिया जाएगा, या तो सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाएगा, या तो नेग्लेक्ट होगा चाइल्ड। मतलब 2 चाइल्ड है तो उसको एक को नेग्लेक्ट करते हुए एक को रखते हैं, ऐसे। समझ में आया, ये सारे टाइप्स है और डेफिनेशन भी है। तो उसमें से चाइल्ड सेफ्टी करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, और लॉज के अकॉर्डिंग उसको राइट्स मिलने की प्रोवाइड करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब कि यूज़ ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स बाय अ चाइल्ड और अ एडोलेसेंट। 18 ईयर्स के एडोलेसेंट को बहुत आदत होती है सब्सटेंस अब्यूज़ की। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, क्यूरोसिटी, मतलब एक करता है तो दूसरे को लालच जगती है कि मुझे भी करना है ऐसे। यहाँ तक समझ में आएगा, कैसे करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, डी एडिक्शन प्रोग्राम करेंगे, फिर फैमिली और रिहेबिलिटेशन करेंगे। इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, वेलफेयर सर्विस फॉर चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। एक कौन कौन सी सर्विस है वेलफेयर प्रोग्राम चिल्ड्रन के लिए, तो उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर इंस्टीट्यूशनल दैट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, फाइनेंस, सोशल सपोर्ट टू अ चिल्ड्रन विद अ डिसेबिलिटी। मतलब कि जो चैलेंज पर चिल्ड्रन है, जैसे कि हाथ पैर नहीं है, या तो हैंडीकैप है, या तो डिसेबिलिटी है, उसको हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, फाइनेंशियल या तो सोशल सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो कौन कौन से देख लेते हैं। तो राइट ऑफ अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था, 2016 में। इसमें कौन से राइट है कि डिसेबिलिटी के जो भी चिल्ड्रन है उसको राइट प्रोवाइड की जाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में। ओके, जैसे कि अपने एजुकेशन सिस्टम में हैंडीकैप वो सब की होती है, तो वो फिज़िकली डिसेबिलिटी होती है, तो उसको सर्विस या तो वेलफेयर में, मार्क्स में, वो सब में है ना, उसको प्रमोट किया जाता है ताकि वो एजुकेशन में फर्स्ट आए। फिर क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
इसमें क्या है, अर्ली स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बर्थ डिफेक्ट, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले। क्या है ना, जो भी डेवलपमेंट डिले या तो मतलब एज उतनी है पर उसकी जो मेंटल स्टेटस वो सब है लो है, तो उसको है ना इसमें ये सर्विस में प्रोवाइड अच्छी हेल्थ एजुकेशन वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। उसके लिए स्पेशल सेंटर बनाए गए रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी को, प्रोवाइड्स रिहेबिलिटी सर्विस एंड असिस्ट डिवाइसेस। जैसे कि उसके पैर नहीं है वो चाइल्ड के, तो है ना वो ऐसे स्कूल बनाई जाती ताकि वो पढ़ा सके या तो है ना कर सकते कि है ना वो पैर से काम के, पैर नहीं है तो भी हम वो लोग काम कर सकते हैं। वैसे ही है ना स्पीच होती है, स्पीच जो बोल नहीं पाते तो हम एरो की मदद से वो एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। हाथ के मूवमेंट के वजह है ना मूवमेंट से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसकी होती है, फिर मल्टी डिसेबिलिटी, फिर और कौन सी है, अलीगढ़ जंग नेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी होती है वहाँ पे ये नेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाए सर्विस। फिर दूसरी सर्विस क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल्स विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट, मतलब कि जो डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है उसको रेगुलर स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशन, वो बोला गया है। फिर ADIP स्कीम में क्या होगा, फाइनेंशियल मतलब पैसे मिलते हैं उनको, किसको, कि जो व्हील चेयर वाले हैं या तो हियरिंग एड्स वाले या प्रोथेसिस है, मतलब कि हाथ पैर में जो लगा होता है ना आर्टिफिशियल लेग वो सब, तो है ना उसके लिए पैसे मिलते हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। समझ में आया? तो अपना रोल ऑफ नर्स उसमें क्या है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने का, फिर दूसरा क्या है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने का, रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करने की, प्रमोट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करने का, स्कूल एनरोलमेंट करने की, उसको जिस जगह जहाँ पे वैसी स्कूल होती है वहाँ पे है ना उसको ये बताने का, फिर कोऑर्डिनेशन विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, मतलब कि कोलैबोरेशन करने का दूसरे जो टीम मेंबर है उससे, ताकि हमें ऑल नॉलेज प्रोवाइड हो। समझ में आया? ये हमने क्या देखा, वेलफेयर सर्विस चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, उसके लिए स्कीम निकाली है। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके एंड थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।